हाँ, लैपटॉप बंद कर दें और अब आपकी नज़र स्क्रीन पर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब हमने कल इंट्रो पढ़ा था तो यहाँ पर टूल्स ही कम थे कुछ, मैंने टूल्स छुपा कर रखे थे। ठीक है, ये टूल्स थे कल, आपके पास भी अभी यही आ रहे होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत सारे टूल्स इसमें मौजूद हैं। आप यहाँ पर आ जाएं, ये जो एडिट टूल बार का ट्रिपल डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके इसे एडवांस पर स्विच कर लें। अब देखें ये टूल्स काफ़ी तादाद में बढ़ गए। ठीक हो गया। सबसे पहली बात कि ये जो सॉफ्टवेयर है, कल भी यही बात हुई थी कि ये वेक्टर है, रास्टर बेस्ड नहीं है। अब ना तो आप इसमें फ़ोटोज़ एडिट कर सकेंगे, ना फ़ोटोज़ को टचअप दे सकेंगी, ना किसी का बैकग्राउंड रिमूव होगा, ना ही यहाँ पर हर बार अलग से लेयर सेलेक्ट करने का मसला होगा। आज़ाद है। मुख्तलिफ टूल्स के मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ जैसे सिलेक्शन टूल वी, डायरेक्ट सिलेक्शन, हाँ, ए, ठीक है, पेन टूल, पेन टूल का शॉर्टकट की कौन सा होता है, आपको पता है कौन सा है? ये देखिए, ठीक है, ये एक लिस्ट मैंने बना दी है टूल्स की, जिसका इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। कल भी इन्हीं चीज़ों पर बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीज़ आप पेंट करें या डिज़ाइन करें या बनाएं, वो कुछ इस तरह से बनती है कि या तो आपके शेप्स बनेंगे या तो आपके पाथ बनेंगे। पिक्सेल्स यहाँ पर डिज़ाइन नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल से मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अगेन वही रूल है, अगर आप शिफ्ट पकड़ लें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर है फिल एंड स्ट्रोक। ये रहा इसका फिल यानी कि कलर, और ये रहा इसका स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन या बॉर्डर लाइन। कोई भी टूल, कोई भी शेप आप बना लें, चाहे वो आप पेन टूल से बना लें या किसी भी चीज़ से बना लें, तो वो इसी तरह से बनेगा। फिर बात आती है लेयर्स की। यहाँ पर लेयर एक है, आप जो भी काम करें वो उसी एक लेयर के अंदर जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही लेयर के अंदर रहेंगी, लेकिन आप इन्हें मूव कर सकती हैं इंडिविजुअली, क्योंकि ये पाथ हैं। ठीक है, ये पिक्सेल्स नहीं हैं, ये पाथ हैं। अगर आपको याद हो तो जब हम शेप टूल के साथ एक लेयर पर मुख्तलिफ पाथ बना रहे थे, तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन से मूवेबल थे फोटोशॉप में भी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये चीज़ें मूवेबल हैं। यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि कौन सा लेयर सिलेक्टेड है। जो लेयर आपने सेलेक्ट किया, डिलीट करने का वही तरीका है, ऐड करने का वही तरीका है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए स्ट्रोक को आप सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ से कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पर आप डबल क्लिक कर लें या फिर इधर से कलर्स का पैनल ऑन कर दें।
कलर ऐड करने के लिए। ये रहा कलर पैनल, यहाँ पर मौजूद नहीं है। विंडो में आ जाएं और यहाँ से कलर का चेक ऑन कर लें, जिसका शॉर्टकट की है F6। अगर ये नहीं होगा तो आप F6 प्रेस कर लें, ये ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मल्टीपल कलर्स देख सकते हैं। अभी मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो CMY के कलर्स पर काम कर रहा है। CMY के और RGB की बेस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में RGB कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से RGB कलर लें। अब ये आपका रेड, ग्रीन और ब्लू के तहत काम करेगा। और आपके पास ये जो हमने हेक्साडेसिमल कोड की बात की थी, ये ऑप्शन भी आ गया, जो कि CMY के में अवेलेबल है, मोस्टली नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता। ये हेक्साडेसिमल कोड सिर्फ और सिर्फ RGB पर काम करता है, लेकिन इन्होंने दिया है, इनकी मेहरबानी। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, इन 4 कलर्स के अलावा देखिए, मैं सबको अगर रीसेट कर लूँ तो देखिए CMYK नज़र आ रहे हैं आपको चारों कलर। अगेन RGB पर चलते हैं और मैं इनको माइनस में ले जाता हूँ तो आपको RGB नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है HSB। क्या हो गया? HSB, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। फॉर एग्जाम्पल ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। कोई भी कलर आपने लिया है, अब आपने थोड़ा सा ऐसे डार्क करना है तो इसकी ब्राइटनेस कम कर दें। यहाँ से आप इसका ह्यू चेंज कर लें, यानी कि इसका टोन चेंज कर लें, और यहाँ से आपको इसकी सैचुरेशन कितनी चाहिए वो डिसाइड कर लें। ये हमें जब एक ही कलर के मुख्तलिफ डार्क और लाइट शेड्स चाहिए होते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। Ctrl+C, Ctrl+V कॉपी और पेस्ट के लिए। ठीक है, आपके पास फोटोशॉप में Ctrl+J था, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट Ctrl+J का ऑप्शन नहीं है। अब देखें, जब मैं इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ तो ये कहाँ पर पेस्ट हो रहा है? इन द सेंटर ऑफ स्क्रीन। डॉक्यूमेंट के सेंटर पर नहीं, स्क्रीन के सेंटर पर पेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे जूम आउट करके कहीं भी ले जाऊं, आर्टबोर्ड को मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ। अब मैं Ctrl+V करूँगा तो मेरे स्क्रीन के सेंटर पर पेस्ट होगा। जो भी चीज़ मैं पेस्ट करूँगा वो Ctrl+V से कॉपी, Ctrl+C से होता है, और उसके बाद पेस्ट ऑन द सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये होता है Ctrl+V से। अब एक और ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है पेस्ट करने के लिए, ऑन द सेम पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इमेज, या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर इमेजेस नहीं है। अब ये होगा Ctrl+F, ठीक हो गया। Ctrl+C, Ctrl+V जब हम करेंगे तो ये हमारे स्क्रीन के सेंटर पर पेस्ट होगा, लेकिन जब हम इसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+F प्रेस करेंगे तो ये उसी जगह पर पेस्ट होगा जहाँ पर ओरिजिनल ऑप्शन या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मौजूद था। ये देखिए, ये उसी जगह पर दूसरा है। रीसाइज़ करने के लिए ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये रीसाइज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। मैं इनका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ। तो HSB कलर्स इस तरह के फंक्शंस में काम आते हैं और हम इन्हें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अभी के लिए। Ctrl+F से ठीक हो गया। कलर्स का पैनल समझ में आ गया। आपने किसी भी चीज़ को कलर देने हैं तो आप आ जाएं डायरेक्टली कलर्स पे।
यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा F6 और ये कलर्स का पैनल ओपन होकर आ गया। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अब आप इन्हें जिस तरह से चाहें यूज़ कर लें। रिसाइज करने का वही तरीका है। उसके अलावा आपके पास मौजूद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है किसी एक मखसूस पॉइंट को मूव करने का। फॉर एग्जांपल कोई भी एक लाइन सेगमेंट आपने मूव करना है, उस पर क्लिक करें और उसे मूव कर लें लाइन सेगमेंट को। अब यही होगा। किसी एक एंकर पॉइंट पर काम करना है, उस एंकर पॉइंट को आप मूव कर लें। ये काम होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मौजूद है मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड टूल का काम वही है जो फोटोशॉप में होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिलेवेंस होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ये जहाँ पर कोई भी चीज़ें हैं मौजूद, इनको मैं सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर के साथ ये कलर दे देता हूँ। अब जैसे ही मैं किसी एक पर क्लिक करूँगा, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे लिंक्ड हो या ना हो। फोटोशॉप में मैजिक वांड से सिलेक्ट करने के लिए लिंक का होना ज़रूरी था। जब आपस में उन चीज़ों के बीच में कोई लिंक मौजूद था तभी सिलेक्ट हो रहे थे, अगर नहीं तो नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप क्लिक कर लें, ये सिलेक्ट हो गया। और अब आप इसे डिलीट कर लें, मूव कर लें, जो चाहे कर लें। ये हो गया हमारा मैजिक वांड टूल, जिसका शॉर्टकट की है Y। ठीक है। फिर आता है लेसो टूल। वही काम है, लेकिन ये अब किसी एरिया को नहीं सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कुछ एरिया सिलेक्ट करनी है, नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें हैं ही नहीं इसमें। वेक्टर में ये बीच वाला जो फिल है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये जो सारा का सारा काम हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट्स और पाथ के थ्रू हो रहा है। तो अब जब मुझे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है या मूव करनी है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा पॉइंट्स को। अब ये देखें, ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गई, और डिलीट करूंगा तो यही एंकर पॉइंट डिलीट होगी। ठीक है। एंकर पॉइंट डिलीट होने के नतीजे में ये 2 एंकर पॉइंट बची, और इन्हीं के बीच में जो मेरा शेप बन गया वो बन गया। क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर का जो हिस्सा है या एरिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ना आप डिलीट कर सकेंगी ना मूव कर सकेंगी। जो भी चीज़ें हैं वो इसके लाइन सेगमेंट्स और पाथ हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन या इवन सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको इन बॉक्सेस के साथ, जो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्सेस हैं, उसके साथ साथ अंदर से एक डॉट भी नज़र आ रहे हैं, गोल गोल। अब ये क्या है? ये राउंडनेस है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया और मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं इसे नीचे की तरफ खींचूंगा, तो इसका जो कॉर्नर है ये राउंड हो जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली सारे के सारे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए। ठीक हो गया। ये इस तरह की चेंजिंग्स हम यहाँ पर कर सकते हैं इन पॉइंट्स के हिसाब से। ये जो अंदर वाली पॉइंट्स है, अगर आपको चारों को एक साथ में सिलेक्ट करना है तो आपका शेप गोल हो जाएगा, लेकिन आपने सिलेक्शन टूल लिया, किसी भी एक पर क्लिक किया तो सारे के सारे मूव हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन और आ जाएं, उसको सिलेक्ट करके आप एडजस्ट कर लें। ये हो गया लेसो, डायरेक्ट सिलेक्शन, मैजिक वांड और सिलेक्शन टूल का काम। उसके बाद हम चलते हैं टॉक ऑफ द टाउन पेन। पेन टूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये सबसे ज़रूरी और अहम टूल है। उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से काम करता था फोटोशॉप में। ठीक हो गया। आप उसी तरह से इस पर काम करें
और कुछ बना लें। उसके बाद हम एक्स्ट्रा टाइप टूल की बात करेंगे। टाइप टूल का शॉर्टकट की सेम है टी। क्लिक कर लें, हो गया। आप यहाँ पर कुछ भी लिख लें। ऑटोमेटिकली आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्सेस आ रहे हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करके रिसाइज करें। अब देखें फोटोशॉप में प्रोपोर्शनली एडजस्ट हो रहा था, लेकिन जब मैं इसे यहाँ से रिसाइज कर रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरफ से स्ट्रेच हो रहा है और प्रोपोर्शंस मेंटेन नहीं रह रहे। तो मैं रिसाइज करने के टाइम शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये इक्वली रिसाइज होगा। शिफ्ट पकड़ना है, ठीक है। ये चीज़ें पहले फोटोशॉप में भी हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने ख़त्म कर दी है। आपने रिसाइज करते वक्त शिफ्ट का बटन पर पकड़ना है ताकि टेक्स्ट का शेप या उसकी शक्ल कभी भी ख़राब ना हो। देखें ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सेम कैरेक्टर पैनल आपके पास है, कंट्रोल टी प्रेस करते ही वही चीज़ें हैं जो हम फोटोशॉप में देख चुके हैं, ठीक है। फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, वही चीज़ें जो हम देख चुके हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर अब एक्स्ट्रा आप इसकी स्पेसिंग को कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 से 5 लाइनें या 3 लाइनें मौजूद हैं। अगर आपने इनकी लाइन स्पेसिंग यानी कि एक लाइन की दूसरी लाइन से स्पेस को कवर करना है तो आप अल्ट पकड़कर एरो की जो है अप वाला उसे प्रेस करें अल्ट के साथ। इसकी साइज़ आपस में ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगी। और अगर डाउन तो ये नीचे आएगा। अल्ट के साथ मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो लाइन ऊपर होगी, नीचे से नीचे की तरफ होगी, और लेफ्ट से इनके बीच में स्पेस बढ़ेगा, सॉरी राइट से स्पेस बढ़ेगा और लेफ्ट से इनका स्पेस कम होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो फोटोशॉप में नहीं थी, रोटेशन। यहाँ से आप इसे टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकती हैं। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर रोटेट करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लें और रोटेट कर लें। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस कम हैं, यहाँ पर आ जाएं। शो ऑप्शंस ऑलरेडी शोड हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पर था इनेबल मेन्यू, प्रीव्यूज़ वगैरह जो है ये ऑन रखें आप। शो फॉन्ट हाइट ऑप्शंस, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए। अब यहाँ से आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। रोटेट एक्स्ट्रा था। कलर देने का जब काम होगा उसी तरह से काम होगा, उसी तरह से कलर्स होंगे जिस तरह से हम किसी भी शेप को दे रहे थे। यहाँ पर आ जाए, ये रहा इसका फिल, और उसके अलावा ये रहा इसी के नीचे इसका स्ट्रोक। देना है ठीक है, नहीं देना ऑफ रखें। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़, ग्रेडियंट आप टेक्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट हुआ। जैसे ही मैं इस पर ग्रेडियंट ऑन करूंगा तो इस पर ग्रेडियंट काम नहीं करेगा। ग्रेडियंट देने के लिए तरीका ये है, किसी भी शेप में अगर ग्रेडियंट देना हो, किसी भी शेप में अगर ग्रेडियंट देना हो तो आप यहाँ से ऑन कर लें। शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको कल बताई थी। फिल कलर के लिए शॉर्टकट की है ये, फिल ग्रेडियंट के लिए ये हो गया, और फिल ऑफ के लिए, ठीक है। ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं फिल करने के लिए। अब इसका मैंने फिल ऑन करना है, ऑफ करना है फिल, ये नहीं हो गया। सॉलिड कलर फिल करना है, ये हो गया।
ग्रेडियंट देना है, ये हो गया। अब ये कीबोर्ड में एम के साथ तीनों कीज़ मौजूद हैं, ठीक है। एम और शिफ्ट के बीच 3 कीज़ हैं, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। अब ग्रेडियंट का तरीका वही है जिस तरह से फोटोशॉप में था। देखें यहाँ पर ग्रेडियंट मौजूद है, जैसे ही मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये रहे वो 2 बार जहाँ से हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें, जो कलर आपको चाहिए, RGB जो कलर चाहिए आप सेलेक्ट कर लें। सेकंड कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जब दोनों कलर हो गए तो अब इन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें इसके स्टाइल्स देखने होंगे, लीनियर, रेडियल या फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पर हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं लीनियर और उसके अलावा रेडियल की। अब इनकी एंगल, पोजीशन और साइज सेट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा ग्रेडियंट टूल, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रेडियंट का अलग से टूल मौजूद है, ग्रेडियंट टूल ले लें। अब ये जो यहाँ पर आपको लाइन शो हो रही है, ये ग्रेडियंट को कंट्रोल करने के लिए। अभी रेडियल है तो इसका सर्किल भी इसके साथ नज़र आ रहा है कम ज़्यादा करने के लिए, लेकिन अगर रेडियल होगा तो ये एक लाइन शो होगी, जहाँ पर भी आप इसमें कलर और सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। यहाँ पर इस कलर को डबल क्लिक किया, चेंज कर लिया, यहाँ पर चौथा कलर ऐड कर लिया। कोई भी कलर डिलीट करना हो डिलीट कर लिया। डिलीट करने के लिए आप कलर को सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो गया। उसके अलावा कलर ग्रेडियंट की एरिया बढ़ानी है, आप इसे इस लाइन को आगे खींच कर चले जाएं। रिपोजिशन करना है, इस लाइन को उठाकर रिपोजिशन करें। रोटेट करना है ग्रेडियंट को, यानी कि एंगल चेंज करनी है, इस लाइन को रोटेट कर लें। जहाँ पर ये आपकी लाइन होगी उसी हिसाब से आपका ग्रेडियंट काम करेगा, ठीक है। फोटोशॉप में हमारे पास स्लाइडर मौजूद थे, तो मुख्तलिफ चीज़ें थी 2-3, लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको लाइन मिलेगी, आप इसमें कम्प्लीटली ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकती हैं। उसके अलावा ग्रेडियंट आपको रेडियल चाहिए, ये हो गया रेडियल ग्रेडियंट। अब यहाँ से आप इसकी राउंडनेस कंट्रोल कर लें, यहाँ से इस सर्किल या राउंड की साइज सेलेक्ट कर लें। यहाँ से रोटेट करके अगर आपका सर्किल प्रॉपर नहीं है तो उसकी डायरेक्शन या एंगल सेलेक्ट कर लें। जो भी आपको चाहिए इन शॉर्ट वो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन था रिवर्स का, तो रिवर्स किस तरह से करें, ये रहा रिवर्स का ऑप्शन। ये रही उसकी ओपेसिटी। अगर आपने ग्रेडियंट के किसी एक कलर की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से उसे एडजस्ट कर लें। मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब ये क्या होगा, इससे पीछे वाला ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होने लगेगा। क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा। इस तरह से होता है, ये ट्रांसपेरेंसी आ गई इसके बीच में, नहीं हो रहा, हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करेंगे। सिलेक्शन टूल, मूव टूल हो गया, सेम काम है मूव करना, सेम शॉर्टकट की है V। सेम काम है रिसाइज करना, रोटेट करना, मूव करना, वही सारा काम जो आप मूव टूल से कर सकती थी यहाँ पर सिलेक्शन टूल से हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलरली एक मखसूस पॉइंट्स को मूव करना है, पॉइंट को मूव करना है या मल्टीपल पॉइंट्स को मूव करना है तो आप उन्हें सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये 2 पॉइंट्स मूव कर रहा हूँ, अभी देखिए, ठीक हो गया। तो आपने जिस पॉइंट पर क्लिक किया वो उसी तरह से मूव होगा। उसके अलावा पेन का भी वही फंक्शन है जो आप फोटोशॉप में ट्राई कर चुकी हैं। ये कुछ वो टूल्स थे और वो चीज़ें थी जो आपको ऑलरेडी पता है, तो इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया करना बनता नहीं था, इसीलिए हमने राउंड फिगर में इनका इंट्रोडक्शन किया है। अब हम इस पर डिटेल में काम करेंगे। आप सैटरडे संडे इन पर प्रैक्टिस करें। पेन, शेप, ग्रेडियंट, कलर, टाइप, इनको यूज़ करके आप
कोई भी ब्रोशर इंटरनेट से सैंपल डाउनलोड करके उसे ट्रेस करने की कोशिश करें। फर्दर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जो कि हम वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता सीखते चलेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें टूल्स के अलावा पैनल्स में होती हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे।